देखिए, पहले तो आप सभी सम्मानित पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद, जो जनता की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाते हैं। और आज का जो माहौल है सरकार ने बना रखा है, नफरत का माहौल, तो राम के आदर्श पे राजनीति है बीजेपी एनडीए की सरकार करती है। तो मैं रामायण के कुछ कालखंड आपके सामने और जनता के सामने रखना चाहता हूँ। रावण जो है सभी देवताओं को बंधक बना के रखा था और न्याय के देवता शनि देव को कुएं में उल्टा टांग रखा था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी में ईडी हो, सीबीआई हो, जो हमारे देश के हित की विभागे जनता के लिए बनाए गए थे, उन सभी पर मोदी की तानाशाही का कब्जा है। और मोदी के ऊपर अडानी, अंबानी, इनका कब्जा है। कांग्रेस ने बैंक राष्ट्र के हवाले किया, कांग्रेस ने रेलवे राष्ट्र के हवाले किया, कांग्रेस ने एयरपोर्ट, फ्लाइट सब राष्ट्र के हवाले किया। लेकिन ये राष्ट्रीय के हवाले ना करके जो चौकीदार थे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने जनता के हवाले किया। और जनता अब 2024 में जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। और बीजेपी सरकार का एक स्पोज और इससे पता चलता है, और चुनाव आयोग के अधिकारी भी बीजेपी सरकार के दबाव में है। अभी सवाल आपसे ये, देश का प्रधानमंत्री किसी पद पे अगर कोई बैठेगा, जनता जनार्दन उसको सुनिश्चित करे। ठीक है, मेरा सवाल तो ये है, पत्रकारों के वोट से नहीं बनेगा, हमारे पास तो जो वोट है एक उसी से जो हम देंगे वो चुने जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इंडिया गठबंधन में सभी दल शामिल है? जो गठबंधन में छूट गए हैं वो भी तो आपके अपोजिशन में खड़े होंगे, आप उनको एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अब कैसे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो रणनीति कैसे करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, किसान की मांग, किसान के ऊपर जो अत्याचार हुआ, एक नफरत के खिलाफ इंडिया गठबंधन अलायंस देश को बचाने के लिए किया गया है। और जो आप बता रहे हैं कि जो बिखरी हुई पार्टियां हैं, क्या उसके लिए इंडिया प्रयास कर रही है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के साथ हैं। और सबसे मेरा भी अपील है कि जो भी अभी जैसे बहन मायावती जी ना तो एनडीए में ना एनडीए में, मेरी बात पूरी होने दी। आए दिन हम देख रहे हैं दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहन मायावती जी भी एक भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह ना तो कोई मीडिया पे आके स्पीच कर रही हैं, ना दलित के लिए खड़े हो रही हैं। ये दलित समाज को सोचना पड़ेगा। और पिछले लगातार 10 सालों से इस सरकार ने, अंधी बहरी गूंगी सरकार ने, पत्रकार क्या, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे विपक्षी दलों के नेता हो या जनता हो, उस पे किसी पे भी इन्होंने कसर छोड़ी नहीं है। जब आज पत्रकारों पे ये आया है, तब पत्रकारों की आंख खुली है कि ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब इसी जंतर मंतर पे हमारे पहलवान बेटियों को, बहनों को घसीटा जा रहा था, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? जब किसान 1 साल तक बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, जब वो भूखे प्यासे थे, जब उनको काजू बादाम खा रहे थे, खा रहे हैं, दारू पी के बैठे, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? 5 स्टार में रहते हैं, मोदी जी के साथ विदेशों में टूर करते हैं, वो खुश है तो सारी पत्रकारिता खुश है। अगर उनको तकलीफ होती है तो सारी पत्रकारिता को दुख होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इस संविधान को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेजियों की नीति पे इन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो देश के संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका काम सिर्फ यह है, जातियों धर्मों में लड़ाओ लोगों को और सिर्फ सत्ता में काबिज हो जाओ। इनके कोई वसूल नहीं है। और गुंडे और बदमाश ऐसे अधर्मियों का कोई वो होते ही नहीं कानून, संविधान पे विश्वास। ठीक है, 70 साल से कांग्रेस देश पे राज कर रही है और अब एकदम निचले पायदान पे आगे खड़ी है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब बताइए क्या निचले पायदान पे है? पूरे हिंदुस्तान में अगर पिछले 10 साल से अगर विपक्ष में लड़ाई कर रहा है, एक मुश्त होके खड़ा है, आज इंडिया गठबंधन में भी
सबको एक करने में अगर सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी का जाता है। देखो, हमसे गलतियां हुई होंगी तभी हम सत्ता से बाहर है, लेकिन हमने जनता के लिए काम करना नहीं छोड़ा, संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जब किसान बॉर्डर पे बैठे थे हम साथ थे, बेटियां अगर जंतर मंतर पे बैठी थी तो हम साथ थे, जब गंगा में लाशें बह रही थी तो हम उन लाशों के लिए अंतिम क्रियाक्रम में हम साथ थे, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता वहां खड़े थे। भ्रष्टाचार से, महंगा उससे, बेरोजगारी से परेशान है लोग, सड़कों पे है लोग, MBA कर करके बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, तो वो तैयार बैठे हैं। इस वक्त मौका है बदलाव का, तो उनको पता है कि अगर 24 में भी ये बदलाव नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त इससे भी और खराब होगा। अगर 24 में मोदी सरकार आ जाती है तब आप क्या करेंगे, फिर आपके पास क्या पहलू बचेगा? ठीक है, 24 में अगर मोदी सरकार आती है तो देश के किसानों के और युवाओं के लिए और गृहिणियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि देश को आज 2014 में जो मनमोहन सिंह स्थिति छोड़ के गए थे, हमारा देश आर्थिक तौर पे कहाँ था और आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया, तो ये दुर्भाग्य होगा कि देश एक अर्थशास्त्री के पीछे ना चल के एक मतलब गुंडों के पीछे चल रहे हैं, जो तड़ी पार थे उनके पीछे आके खड़ा हुआ है। तो देश जैसे गल्फ कंट्री आपस में लड़ रही है तो हमारे देश का भी तालिबान और इराक जैसा ही हाल होगा। मतलब ये आप नहीं पहले तो स्पष्ट कर दूं पत्रकार महोदय कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी आ गए तो क्या करेंगे। तो आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 2024 में इंडिया पूर्ण बहुमत से भारत में आ रही है, एक। और दूसरी, जो इंडिया ने जनता को वादा किया उसे जमीन पर उतरकर इंडिया के कार्यकर्ता ने पूरा करने का काम किया। और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री मोदी की तरह जुमले नहीं रहेंगे, जो बोला जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। ये जनता विश्वास कर चुकी है और 2024 में बीजेपी मुक्त भारत आप सभी पत्रकारों को देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।